सो हेलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मल्टीवेरिएबल कैलकुलस। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ है हमारे पास लिमिट। ओके, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है लिमिट। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लिमिट एक्स वाई को टेंस टू करना है 0 0। ठीक है, तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दी हुई है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 0 पुट करते हैं तो ये इन्फिनाइट फॉर्म बनता है। ओके, तो देखो इसमें कैसे चेक करना होता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है भाई, y बराबर एम एक्स के लिए चेक करना रहता है। अगर मान लो कोई लिमिट आ गई 0 या कुछ भी आ गई हो, ठीक है, फिर सेकंड पे y इक्वल्स टू एम एक्स स्क्वायर पे चेक कर लो, या फिर y इक्वल्स टू 2x रख के 3x रख के कुछ भी चेक कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर वो ज़ीरो की इक्वल नहीं आती है तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट, मतलब ज़ीरो की इक्वल नहीं, आपकी जो पहले वाली लिमिट थी ना उसकी इक्वल नहीं आती है। ओके, ध्यान रखना, ये ज़ीरो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा एग्जाम्पल ऊपर वाला है, उसमें ज़ीरो आएगा। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आती है, मतलब आपकी जो लिमिट की वैल्यू निकली है वही वैल्यू आती है, ठीक है, तो एग्जिस्ट करती है। अगर वैल्यू सेम वैल्यू नहीं आती है तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो अब इसमें हम केस 2 देखते हैं। ओके, सो केस 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है फर्स्ट चेक y बराबर एम एक्स। ठीक है, तो आपकी कोई लिमिट निकल के आ गई, ठीक है, एल। उसके बाद सेकंड चेक करो y बराबर एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो भाई उसमें भी एल निकल के आ गई, लेकिन थर्ड केस में y बराबर अगर आपकी एल इक्वस टू ज़ीरो निकल के आ गई, ठीक है, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये बाकी सभी पर भी एग्जिस्ट करेगी। ओके, सो अब देखते हैं थर्ड केस। ठीक है, लिमिट अगर आपकी एम डिपेंडेंट है तो यह एग्जिस्ट नहीं करती, ध्यान रखिएगा। अगर वो एम डिपेंडेंट आ जाती है तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि एम की ऐसी बहुत सारी वैल्यू होगी जिसके लिए वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर का आप देखिए सबसे पहले तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नोटेशन की बात करते हैं कि भाई ये हमारा ये डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ हमारा कोई फंक्शन है वो, ठीक है, और ए बी उसके वो है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। ठीक है, तो ए डेल एफ डेल एक्स। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फंडा याद रखिए कि भाई पार्शियल डेरिवेटिव में जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है ना, जैसे मान लो यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में किया जाता है, तो एक्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इसके लिए कांस्टेंट में आती है, चाहे वो वाई हो जेड हो कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका नोटेशन जो होता है वो होता है एफ और नीचे एक्स। ठीक है, ओके, सो ये भी सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए एफ एक्स वाई और डेल एफ एक्स। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपके 12th में भी आता था, सेम वैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स 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 एक्स। ठीक है, तो और अगर डी डेल वाई, अगर एक्स का पहले हमने एक्स के रेस्पेक्ट में किया, उसके बाद डेल वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये डेल एफ डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्लियरेट थ्योरम। ठीक है, तो भाई क्लियरेट ने क्या थ्योरम दी, तो भाई इसने बताया, अरे भाई, कि आप अगर डेल स्क्वायर एफ एक्स अपॉन डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल होता है डेल एक्स और डेल वाई। ठीक है, तो आप अगर जैसे कोई भी फंक्शन है उसका पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं फिर वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो वो सेम होगा अगर आप उसी फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं पहले किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, और फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, दोनों का रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब हम टोटल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो हमारा कोई जेड फंक्शन है वाई बराबर एफ एक्स। ठीक है, तो जेड बराबर भाई फॉर्मूला याद कर लो, एफ एक्स यानी मैंने क्या बताया था, डेल एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक है, और डेल एफ एक्स अपॉन डी वाई डेल वाई एफ एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये डे एफ वाई को हम डेल एफ अपॉन डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी लेके समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या है, डेल एफ और डेल एक्स, और एफ वाई इक्वल टू क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, ठीक है, तो अगर हमें तीन फंक्शन के लिए निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो कोई फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड के रूप में, तो ठीक है, डेल जेड इक्वल टू
सॉरी यहाँ पर आप और कुछ ले लीजिए, पी ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि एक्स तो हमारा फंक्शन में ही है, ठीक है, पी, ठीक है। तो पी डेल पी का कितने का है, एफ एक्स एक्स वाई जेड डी एक्स एफ वाई एक्स वाई जेड डी वाई एफ जेड एक्स वाई जेड डी जेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम टोटल डिफरेंशिएशन को एक उदाहरण की तरह समझते हैं। हमें डब्ल्यू दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस 3, इसका टोटल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, टोटल डिफरेंशिएशन करना है एट पॉइंट 1 2 3, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स एट पॉइंट 1 2 3 डी एक्स डी वाई डब्ल्यू वाई 1 2 3 डी वाई, आई एम सॉरी ये डी वाई आ गया, ठीक है। तो डब्ल्यू जेड 1 2 3 डी जेड, ओके। सो भाई सबसे पहले हमें करना है डी एक्स, ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो हमारा निकल के आया 3x², क्योंकि एक्स क्यूब का हमारा फंक्शन था एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब का जब करेंगे तो ये दोनों हमारे लिए कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, तो हमें सिर्फ एक्स का करना है, ठीक है। ऐसे ही हमें एक्स वाई में किया तो वाई हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, तो बाहर निकल गया, जेड हमारे लिए कांस्टेंट, 3 हमारे लिए कांस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही डी अगर हम डब्ल्यू वाई का करें, ठीक है, तो यानी डी एफ अपॉन डी वाई का करें, ऐसे ही देखिए हमारे यहाँ हमारे लिए एक्स क्यूब और जेड क्या हो गया कांस्टेंट, तो हमारे वाई का हो गया 1, ठीक है, डी वाई डेल वाई अपन 1 1 हो गया ना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए एक्स कांस्टेंट हो गया, तो वाई के साथ हो गया उसका डिफरेंशिएशन, जेड 0 हो गया और 3 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा जेड, मतलब ओमेगा नहीं सॉरी डब्ल्यू जेड की, ठीक है। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल जेड, ओके, डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू एक्स क्यूब वाई, ठीक है। तो हमारा फंक्शन था एक्स क्यूब वाई जेड, ठीक है। तो ये दोनों हमारे लिए कांस्टेंट हो गए अब, और ये जेड का ये एक्स क्यूब वाई बचा प्लस ये हमारे लिए यहाँ पर कोई भी वाई की टर्म नहीं है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। तो जेड का हो गया 1, 3 हो गया 0, ठीक है। तो अब हमें इसमें एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 और जेड इक्वल टू 3 पुट करना है, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम जब इसको पुट करते हैं तो हमारे लिए 20 डी एक्स 4 डी वाई प्लस 3 जेड, ठीक है, ये निकल के आता है, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सब बात करते हैं चेन रूल की, किसमें, टोटल डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो चेन रूल की बात करते हैं इसमें, डेल एफ इक्वल्स टू एक्स वाई, ठीक है। तो भाई हमारे जेड है वो दो वेरिएबल पे डिपेंड है, एक्स वाई, ठीक है। और एक्स हमारा अगर दिया हो कि भाई ये टी टी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और वाई हमारा एच पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और बोल रहा है भाई साहब टोटल डिफरेंशिएशन निकालो अगर तुम्हें हिम्मत है तो, ठीक है। तो भाई हमने कहा हिम्मत है, बोलो क्या कर लोगे, ठीक है। तो भाई साहब हमने हिम्मत दिखाई और डी जेड अपॉन डी टी निकाल के दिखाया हमको। अब देखिए ये कैसे निकालना है, जेड का करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन क्यों करना है ये बात समझिए, क्योंकि जेड दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, हो गया डी इसका, ठीक है। अब हम देखो क्या करते हैं कि भाई हमें जैसे मान लो हम साइन थीटा का करते हैं, तो थीटा का रेस्पेक्ट में टी के साथ करते हैं, तो हमें थीटा का भी अलग से करना पड़ता है ना। तो वैसे ही हमें मान लीजिए कि भाई एक्स का भी डी एक्स अपॉन डी टी के रेस्पेक्ट में अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि डी जेड अपॉन डी टी निकालना है हमें, ठीक है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में, और डी एक्स अपॉन डी टी इसका एक्स का साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम शुरू करते हैं डी जेड अपॉन डी वाई, ठीक है, क्योंकि वाई भी एक टी पे डिपेंडेंट फंक्शन है, इसलिए डी वाई अपॉन डी टी इसका भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं भाई साहब, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें, ओमेगा एक्स क्यूब वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस 3, और एक्स इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3xyz 3 cos t, और वाई इक्वल टू दिया हुआ है 3 sin t, जेड इक्वल टू दिया हुआ है हमें थ्रू 2t, ठीक है। और हमें डी डब्ल्यू अपॉन डी टी फाइंड करना है, ठीक है, एट टी इक्वल टू π/2 पर, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -7। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको दिक्कत है तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें समझा दूंगा ये क्वेश्चन, लेकिन आप ट्राई करके बताइए किस किस का आंसर आ गया या नहीं। तो भाई अब शुरू करते हैं एक्सप्लिसिट
फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, जिनमें हमें दोनों वेरिएबल्स को इक्वल में रखकर मतलब इक्वल में रखते हैं, ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म क्या हो जाएगी, y माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो ये होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस, ओके। सो हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो भाई देखो, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान है कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन के इक्वल टू में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो भाई देखिए, तो इसमें हमें अभी देखिए, जैसे वैसे मैं आपको मेथड बता देता हूँ करना क्या होता है कि कैसे निकाला जाता है, जिसका छोटा सा फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो भाई हमारा कोई फंक्शन है, ठीक है, z इक्वल्स टू एफ एक्स वाई, ठीक है, जो कि ज़ीरो के इक्वल है, एंड y इक्वल टू हमारा क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा y है जो हमारा x पे डिपेंडेंट होगा ही, ठीक है। तो z इक्वल टू हमने लिखा एफ एक्स वाई, अब x की y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y एफ एक्स, ठीक है, क्योंकि y हमारा x पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो भाई डी एक्स बाई डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो होगा कि नहीं, क्योंकि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन इक्वल टू में ज़ीरो होता है, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी ज़ीरो ही आएगा, इसलिए इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। अब बताइए, अभी हमने सीखा है चेन रूल में कि भाई किसी भी फंक्शन का कोई भी एक फंक्शन जो दूसरे पे डिपेंड करता हो तो उसका कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले भाई साहब उसका करना है डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, कर दिया हमने एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हमें डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि एक्स किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए डी एक्स अपॉन डी एक्स वन हो जाएगा, ठीक है, प्लस डेल डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। अब वाई के रेस्पेक्ट में करना है, वाई लेकिन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइड में आएगा, ठीक है, इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट, ये हम इक्वल टू में यही आएगा, यही तो हमें निकालना है इसका, ओके। तो उसके बाद देखिए, आप उसके बाद देखिए डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। ज़ीरो क्यों रखा आपको पता ही है, मैंने अभी ऊपर समझाया है, ठीक है। तो अभी हम इसको इधर ले आते हैं और इसको नीचे भेज देते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला बनता है डेल जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो हमें किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना हो तो हमें सिंपल सा क्या करना है, उस फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ठीक है। ये क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो भाई कोई भी बोले कि भाई इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, तो उसको बोल देना हाँ कर सकते हैं, हमने सीख लिया है, ठीक है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ओके। तो भाई इसके लिए भाई, ठीक है, तो एक रिजल्ट तो ये ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन प्लस माइनस या इनटू में हो तो वो ऑलवेज पूरा फंक्शन जो होगा ना वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखना है, देखो हमने ट्वेल्थ में जो कंसेप्ट पढ़ा था कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसकी वैल्यू लिमिट में वो पॉइंट पुट करके मतलब जो फंक्शन में जो वो पॉइंट पुट करके जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो इधर भी वैसा ही है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और इक्वल टू फंक्शन में जो पॉइंट है ए बी उसके रखने पर जो वैल्यू आती है उसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई आप अभी तो है ना सिर्फ टेलर एक्सप्रेशन का कि देख लीजिए कि क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए बी आता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए बी प्लस वन फैक्टोरियल एच, और यहाँ पर डेल डेल अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल अपॉन डेल वाई। बेसिकली ये जो डेल होता है ना यहाँ पर फंक्शंस का, ये फंक्शन आके ही इधर इसका क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो 1/2 फैक्टोरियल और इसका होल स्क्वायर इंटू फंक्शन, ठीक है, 1/3 फैक्टोरियल इसका क्यूब इंटू फंक्शन प्लस ऐसे ये चलता जाता है, ठीक है। तो आप इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप एक बार ये देख लीजिए, आप तो लर्न मेथड की कैसे करना जा रहा हो, ठीक है। तो भाई इसका होल स्क्वायर है, तो आप सोचेंगे यार इसको ओपन कैसे करेंगे भाई। तो भाई ओपन करने के लिए देखो आप ए
ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ध्यान रखिए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो भाई वैसा ही है इसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको इतना समझ में आता है एच और के है, ठीक है। तो एच का स्क्वायर 2kh, ठीक है, के स्क्वायर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब भाई फिर भाई यार इनका क्या होगा, ठीक है। अच्छा इनकी टेंशन ना लो, इसका देखो कैसे करना है आपको। एच स्क्वायर है, ठीक है, एच किसके लिए यूज हुआ था हमारे पास, एक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एच एक्स के साथ एक्स प्लस एच होता है ना, और वाई प्लस के होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर एक तरह से एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है, तो यानी डबल एक्स, ठीक है। एच स्क्वायर यानी डबल एक्स, एच स्क्वायर में दो ही तो एच होते हैं ना, ठीक है। और 2h के, ठीक है, तो एच किसके लिए, एक्स के लिए, और के किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। तो एक्स वाई, ठीक है, ऐसे एक्स वाई आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे के स्क्वायर यानी वाई वाई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टर्म का समझा देता हूँ मैं आपको। 1/3 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन 1/3 फैक्टोरियल। अब देखो इसका कैसे खोलना है हमको, ए प्लस बी का होल क्यूब ध्यान है, ए क्यूब प्लस बी का होल क्यूब ध्यान रखना है, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ओके। तो भाई ठीक है, सबसे पहले एच का क्यूब, बी वाई, एच का क्यूब, के का क्यूब प्लस 3h स्क्वायर के प्लस 3h के स्क्वायर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो एच किसके लिए यूज हुआ था, एक्स क्यूब के लिए, ठीक है। के किसके लिए यूज हुआ था, वाई क्यूब के लिए, ठीक है। और ऐसे ही एच स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और के वाई के लिए, ठीक है। और यहाँ एच एक्स के लिए, के स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो भाई बस वैसे कैसे करना चाहना है, एच क्यूब है तो 3 बार एक्स का, वाई क्यूब है तो 3 बार वाई का, 2h और 1 के हैं तो 2x और 1y, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन करना है भाई, इसका ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ अब, और ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब हम इसका एक एग्जांपल देख। तो भाई क्वेश्चन पोज करके आप पढ़ लेना, तो ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि भाई ये फंक्शन है और इसका इस पावर्स में x+1 एंड y-2 में इसका भाई टेलर सीरीज का यूज़ करके एक्सपेंड करो, ठीक है। तो भाई एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे x+1 है और y-2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखो h = x-y लिखते हैं, ठीक है। और k = x-b y-b लिखते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पॉइंट क्या निकले, -1 और 2। आई होप आप समझ गए होंगे, एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाना समझ आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका एक्सप्रेशन कैसे करना है, कोई भाई फंक्शन है एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले करना है फंक्शन ऑफ f(x)(a)b, ठीक है, 1 फैक्टोरियल फिर x-a, ठीक है। वहाँ पर देखिए h हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पर h हुआ करता तो h = x-a, ठीक है, रख सकते हैं हम, क्योंकि x = क्या होता है हमारा a + h, ठीक है, ठीक है। तो वही हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद फंक्शन f(x)(a)b पॉइंट पुट करके, ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, y-b पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y, ठीक है। उसके बाद +2 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे x-a का होल स्क्वायर है और हमने हमारे फंक्शन में क्या पढ़ा था, h स्क्वायर है, ठीक है। तो h को इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं, x-a, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ, h = x-a रखना है और k = y-b रखना है। एक बार 12th का कॉन्सेप्ट आप याद कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद 1/3 फैक्टोरियल x-a का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद वही फंक्शन है, ठीक है, f(x)(x), ठीक है, प्लस 3x। अब देखिए 3h² के था तो x-a का होल स्क्वायर y-k x फंक्शन ऑफ x(x)(y), ठीक है। ये मैं अच्छी तरीके से समझा सका हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा कि मैंने कैसे कैसे यूज़ किया है, ठीक है, वही सेम है, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो फंक्शन हमारा आ गया है x² + 3y-2 फंक्शन ऑफ -1 2, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके 6 आंसर आ गया, ठीक है। f(x) निकालना है, वो आया 2ax, ठीक है। उसके बाद fy निकाला हमने, वो आया x² + 3। बाद हमने निकाला f(x)(x), उसके बाद निकाला हमने f(x)(y), उसके बाद f(y)(y), f(x)(x), f(x)(x)(y), f(x)(y)(y), f(x)(x)(y), ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाली, ठीक है। और इसमें -1 और 2 पॉइंट पुट करके वही
ठीक है, सबकी वैल्यूज़ निकाल ली। ठीक है, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है और वही एक्सपेंशन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा वही एक्सपेंशन है। तो ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमम समझते हैं हम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम फॉर टू वेरिएबल। ठीक है, तो हम भाई थोड़ा सा 12th क्लास का याद कर लेना है कि भाई सिंगल वेरिएबल के लिए हम क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकालते थे। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही निकालना है हमको। पार्शियल फंक्शन जो भी दिया हुआ है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, इक्वल टू जीरो रख के उसके पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, समझ गए, वो स्टेशनरी पॉइंट निकल जाएंगे। ठीक है, अब देखो कंप्यूट द डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट को वैसा समझ सकते हैं, यहाँ पर हम वहाँ पर क्या चेक करते थे, एक्स क्यूब का एस स्क्वायर ऐसे कुछ चेक करते थे। ओके, 12th क्लास में ऐसे कुछ चेक किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ चेक करना है। ठीक है, तो भाई डी इक्वस टू आप इतना ध्यान रखिए ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ए को कैसे करें, ए यानी एक्स, बी यानी वाई, सी यानी एक्स वाई। ठीक है, इतना ध्यान रखिए, ए यानी एक्स, बी यानी वाई, सी यानी एक्स वाई। ठीक है, तो यानी ए क्या है, ए क्या है, वो जेड फंक्शन जेड का एक्स के डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एट स्टेशनरी पॉइंट्स। ओके, एट स्टेशनरी पॉइंट्स, ये ध्यान रखना। तो आपको डिस्क्रिमिनेंट ध्यान रखना है ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद वाई, इसका भी वही वाई के रेस्पेक्ट में दो बार पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, इसमें एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार के वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमारा सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब भाई कुछ चीज़ें देख लो। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया, ठीक, लेस देन जीरो आ गया, ठीक है, लेस देन जीरो आ गया तो ये होते हैं सैडल पॉइंट। ओके, ये होते हैं सैडल पॉइंट। ओके, सैडल पॉइंट का कंसेप्ट मैं अभी समझाऊंगा। ओके, सो और अगर देखिए लोकल मिनिमा और मैक्सिमा के लिए सिर्फ एक कंडीशन ध्यान रखनी है, डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। देखिए हम इसमें थोड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट होता है भाई रियल। ठीक है, तो हमें भाई ऐसा भी देख सकते हैं हम कि भाई मैक्सिमा मिनिमा है तो वास्तव में होते हैं। ठीक है, तो भाई यानी डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी रियल होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो ध्यान रखना है। अब देखिए मिनिमा के लिए हम 12th क्लास की बात करते हैं। ठीक है, मिनिमा के लिए हम देखते थे कि भाई मिनिमा के लिए अगर ग्रेटर देन जीरो आ गया तो मिनिमा है, लेस देन जीरो आ गया तो मैक्सिमा है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई वैसे ही करना है। ठीक है, दोनों अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और बी ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, यहाँ पर ए भी आपको ध्यान रखना क्या है। ठीक है, तो लोकल मिनिमा और लेस देन है दोनों, तो मैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ए और बी में से, ठीक है, एक देखना है। ठीक है, तो डी इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो डी इक्वल टू जीरो है तो टेस्ट इज इनकंक्लूसिव, भाई टेस्ट का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो भाई सैडल पॉइंट क्या होता है, ए पॉइंट दैट इज स्टेशनरी पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो भाई एक सैडल पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट तो होगा ही, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और स्टेशनरी पॉइंट नहीं है तो वो सैडल पॉइंट नहीं है। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट होना ज़रूरी है। ओके, ठीक है, तो भाई कुछ सालों बाद मैथमेटिक्स में आए लांगराज भाई साहब। ठीक है, तो इन्होंने भाई साहब एक मेथड दिया, है ना, तो उसने बोला कि भाई कि मैं सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट निकाल के सकता हूँ, आप फंक्शन में पुट करके उसको देख लेना। ठीक है, ठीक है, तो भाई इसने वही चीज़ सिखाई है। ठीक है, तो देखो लांगराज मेथड टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो ठीक है, तो भाई अपन को क्या करना है, सबसे पहले कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हो और जी एक्स दिया हो। एक बात ध्यान रखना, एक्स इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन और जी इज कंस्टेंट फंक्शन। ओके, ठीक है, तो भाई जी वो है जिस फंक्शन में हमें निकालना है। ठीक है, फंक्शन एफ वो है जिसका हमें निकालना है। ठीक है, तो डी फंक्शन एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट, देखो सभी का एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। ये लैम्बडा क्या है, ये लैम्बडा एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको लैंग्राज कांस्टेंट भी कहते थे। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे करना है। ठीक है, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वल टू जीरो रखना है। ठीक है, उसके वाई के रेस्पेक्ट में दोनों का करना है। देखो लैम्बडा हमेशा किसके साथ रहेगा, वाई के साथ। ठीक है, और एक जिसमें निकालना है, ठीक है, तो उसको एक्स वाई जीरो रख के जीरो करना है। ठीक है, तो इसमें से आपकी एक्स एक्स की वैल्यू में लैम्बडा बनेगा कुछ, आपका कुछ फंक्शन यहाँ पर है ना, आपका
एक्स में कुछ लैम्डा की टर्म्स में बनेगा, वाई कुछ लैम्डा की टर्म्स में बनेगा, और यहाँ पर जो एक्स वाई की वैल्यू है आपको सिर्फ इसमें एक्स वाई पुट करना है, ठीक है। लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी तो आपके एक्स यहाँ पर जब आप लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स और वाई दोनों हाथ में, ठीक है। तो भाई ऐसे उसने बताया कि भाई आप स्टेशनरी पॉइंट आराम से निकाल सकते हैं। तो भाई अब सबसे मज़ेदार चीज़ पढ़ते हैं, जैकोबियन, ठीक है। तो भाई जैकोबियन ने बताया कि भाई मैं किसी फंक्शन को क्या कर सकता हूँ, ठीक है, किसी कोई भी भाई दो फंक्शन है, ठीक है, तो मैं उसका कोई भी दो फंक्शन का एक साथ दो फंक्शन के रेस्पेक्ट में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो जैकोबियन तो ठीक है, तो उसने बोला तो ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लेकिन कि भाई देखो यहाँ तो ऊपर वाला, यहाँ तो नीचे वाला चलता है, ठीक है, यहाँ ऊपर वाला चलता है, ठीक है, यहाँ ऊपर वाला चलता है, यहाँ नीचे वाला चलता है, ठीक है। अच्छा यार ये क्या कहना चाह रहा है तू, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब समझाता हूँ, देखो यहाँ आप फर्स्ट टर्म आप अगर देखेंगे तो नीचे वाले में देखो एक्स यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ आता है, यहाँ पर जैसे थर्ड वाले के लिए कि यहाँ एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो भाई नीचे अगर चलना है तो नीचे अगर चलना है, और यहाँ पर नीचे जाने पर नीचे वाला जो टर्म्स है, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में हमें करना है वो सेम रहता है, ठीक है। और अगर हमें रो वाइज जाना है तो वहाँ पर ऊपर वाला सेम रहता है, जैसे देखेंगे आप यहाँ पर देखेंगे यू यू यू, ठीक है, यहाँ पर अगर नेक्स्ट में आया तो वी वी वी, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, ठीक है। तो भाई उसने बताया कि भाई डी वाई बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। और डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है, ये डेल है, सॉरी मैंने डी बोल दिया था शायद, और डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इसका आप मैट्रिक्स सॉल्व कर लो, कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वो जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। तो या तो या ये डायरेक्ट आ सकता है क्वेश्चन में, या फिर बोल देगा फाइंड द जैकोबियन ऑफ यू वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब देखिए यू वाई हमारे फंक्शन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक रूल और समझ लीजिए, ठीक है, एक रूल और समझ लीजिए कि भाई जो जे निकल के आया हमारा, जे क्या होता है, यही होता है जे जो अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो जे जो हमारा निकल के आया वो अगर हम जे डैश निकाले तो जे डैश इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट, ठीक है, वन अपॉन से, ठीक है, इसको बोल देंगे जे डैश, ठीक है। तो जे इंटू जे डैश इक्वल टू क्या होता है हमारा, वन होता है, ठीक है। अब भाई इसके चेन रूल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई चेन रूल में क्या, कोई भी यू वी फंक्शन है, अभी देखिए यू वी हमारा फंक्शन है वो आर और एस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और आर और डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और आर और एस दोनों एक्स वाई पर और डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई इसका कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सा है, ये पूछेगा कि यू वी का भाई एक्स वाई के टर्म्स में क्या निकालो, ऐसा जैकोबियन निकालो, ठीक है, कि भाई फाइंड द जैकोबियन यू वी विद रेस्पेक्ट टू द एक्स वाई, या फिर ये सेम दे सकता है और ये फंक्शन दे सकता है, ठीक है, कि भाई यू वी का आर एस में, आर एस मतलब आप समझ गए ना, कोई भी हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो भाई इसका कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है यू वी अपॉन डेल आर एस, ठीक है। ये अभी आपने ऊपर देखा कि जैकोबियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, इनटू फिर आर एस का एक्स वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, अलग से।